मेरी बहू के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। शाहवीर को बहुत जल्द अब मुंह की खानी पड़ेगी। जो कुछ इसने ईमान के साथ किया, लौट कर वही सब कुछ अब इसके साथ होने वाला है। महानूर की माँ कहती है, महानूर अब कितने लड़कों को और लूटना बाकी है, अब शहर छोड़ने की तैयारी कर लो। महानूर कहती है कि माँ बस एक हाथ और मार लेने दें, उसके बाद हम शहर छोड़कर रफू चक्कर हो जाएंगे। शाहवीर को इस बात की खबर नहीं कि महानूर कितनी धोखेबाज लड़की है। अब वो नया लड़का फंसाने के चक्कर में है और इससे निकाह कर लेगी और हक महर और जेवर लेकर शाहवीर के पास जो कुछ है वो लेकर फरार हो जाएगी। लेकिन शाहवीर तो इससे निकाह करने की जिद कर रहा है और इससे पैसों का हिस्सा भी मांग रहा है। अगर हम बिजनेस में पार्टनर हैं तो हमारा 50-50 होना चाहिए। जिस पर महानूर परेशान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि मुझे शाहवीर से भी झूठा निकाह करना पड़ेगा। अगर मैं इससे निकाह नहीं करूँगी तो वो मुझसे प्रॉफिट की डिमांड करता रहेगा। मैं इससे निकाह करूँगी ताकि मैं इसका मुँह बंद कर सकूँ और जो कुछ इसके पास है वो हथिया सकूँ। इसकी माँ इसको समझाती है कि जो कुछ करना है जल्दी करो, हमें ये शहर छोड़कर जाना है। दूसरी तरफ महक आर्यान से कहती है कि अब मुल्क से बाहर जाना हमारा ख्वाब ही रह जाएगा। जिस पर आर्यान कहता है कि मेरे पास जो पैसे थे वो सब मैंने एजेंट को दे दिए। अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब मुझे नहीं लगता कि हम कभी मुल्क से बाहर जा पाएंगे। आसिफ साहब बेटों के हाथों इतने मजबूर हो जाते हैं कि जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो उसी शॉप में सेल्समैन की जॉब स्टार्ट कर देते हैं जो शॉप उन्होंने सेल की होती है। लेकिन इनके बेटे इतने ढीठ हैं कि उनको फिर भी शर्म नहीं आती कि हमारा बाप इस उम्र में काम कर रहा है। अंबर जब ये देखती है कि अपने बेटों से कहती है कि तुम्हारा बाप इस उम्र में काम कर रहा है, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती। अब देखना यह है कि जब शाहवीर को महानूर धोखा देकर चली जाएगी तो क्या इसे ईमान याद आएगी और वो क्या ईमान को घर वापस ले आएगा। दूसरी तरफ फबीहा अब ये चाहती है कि अलमीर अपने माँ बाप से मिलना भी छोड़ दे। अलमीर अपनी बीवी की बातों में इस कदर आ चुका है कि अपने माँ बाप की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अंबर बेगम अलमीर से कहती है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे बाप के पास पैसे नहीं है, दुकान तो उसने बेच दी है, तो तुम हमें क्यों इस उम्र में जलील करवा रहे हो। जिस पर अलमीर कहता है कि आप लोग मुझसे पैसे मांग रहे थे और जो मेरे पास थे मैंने आपको दे दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने अभी कोई बिजनेस भी स्टार्ट नहीं किया, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। अंबर बेगम कहती है कि तुम्हारी बीवी हमारे साथ नहीं रहना चाहती। तो अलमीर कहता है वो बिल्कुल सही कहती है, आप लोगों के साथ जो कुछ आप लोगों ने उसके साथ सलूक किया उसे इस घर में रहना भी नहीं चाहिए। अंबर जब ये बात सुनती है तो कहती है कि हमने उसके साथ क्या बुरा किया है। एक तो उसने तुम्हारे माँ बाप के साथ इतनी बदतमीजी की और तुम फिर भी उसी की तरफदारी कर रहे हो। अलमीर कहता है मैं इस घर से जाना चाहता हूँ और अब मैं आप लोगों की कभी शक्ल भी नहीं देखूंगा। अंबर रोना शुरू कर देती है। आसिफ साहब उसे समझाते हैं कि खुद को संभालो, अभी आगे पता नहीं क्या कुछ देखना बाकी है। अंबर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हमारी औलाद इतनी नाफरमान निकलेगी। हमने तो हमेशा उन्हें हक हिलाल का खिलाया है। ईमान को जॉब मिल जाती है और महक का भाई भी उसे जो ऑफिस में जॉब करता है। मुझे लगता है कि महक के भाई का और ईमान के घर आना जाना शुरू हो जाएगा और मुस्कान और ईमान के भाई की लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। मुस्कान भी काफ़ी हद तक महक के भाई में दिलचस्पी लेने लगी है। वो मुस्कान की वजह से ईमान का काफ़ी ख्याल रखेगा और इसका साथ भी देना शुरू कर देगा। आसिफ साहब जब महक को परेशान देखते हैं तो महक से पूछ लेते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। जिस पर महक कहती है आप लोग खुश हो जाएं, आप लोग यही चाहते थे ना कि हम हमेशा यहीं रहें। मुझे लगता है कि ये ज़रूर आप लोगों का ही इसमें हाथ है। आसिफ साहब कहते हैं कैसी बातें कर रही हो, मैं जानबूझकर अपने बेटों को क्यों नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। महक कहती है आप नहीं चाहते थे ना कि हम यहाँ से जाएं, मुझे समझ नहीं आती आप ज़बरदस्ती हमें यहाँ क्यों बांध कर रखना चाहते हैं। अंबर वहाँ आ जाती है और कहती है हमें तुम्हें यहाँ रोकने का कोई शौक़ नहीं, अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो शौक़ से जा सकती हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।